क्या आपने कभी बुद्धिस्ट स्टोरी सुनी है? मेरा नाम विवेक है और मैं कुछ दिन पहले अरुणाचल प्रदेश के तवांग की एक मोनेस्ट्री में आया था, जो कि भारत की और दुनिया की दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी मोनेस्ट्री मानी जाती है। अब ये सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि कितना अलग एक्सपीरियंस और कितना कुछ यूनिक मुझे यहाँ जानने को मिला होगा। यहाँ जो सबसे खास मुझे लगा वो है यहाँ के मंक्स और उनकी बुद्धिस्ट स्टोरीज। उनकी कहानियों में आपको अपनी जिंदगी के किसी ना किसी पहलू को समझने का और उसको बेहतर करने का मौका मिल जाएगा। या इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि लाइफ की हर प्रॉब्लम का सलूशन हमें इन बुद्धिस्ट स्टोरीज में मिल सकता है, फिर चाहे वो प्रॉब्लम किसी भी युग, काल या समय की ही हो। क्या 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 कहा? आपको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैं वहां घूमने गया था और उस जगह से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया हूं, इसीलिए कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरी यात्रा के दौरान मैंने खुद के अंदर बहुत अलग अलग बदलाव देखे। जो मैं मोनेस्ट्री में आने से पहले था, शायद अब वो नहीं रहा। मैं बदल चुका हूं। इस यात्रा के दौरान मैंने पाया कि पहले मैं एक निराश, जिंदगी से हारा हुआ, लोगों और दुनिया के पैरों तले दबाया हुआ, अपनों के द्वारा जख्मी किया हुआ और नाकामयाबी के लिए रोता हुआ इंसान था। लेकिन अब इस यात्रा ने और बुद्धिस्ट विचारों ने मुझे जिंदगी में आने वाली हर परेशानी से लड़ना सिखाया और कामयाब होने का मंत्र बताया। मैंने सीखा कि कुछ आसान उपायों को करने से ही हम सब कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं और जिंदगी में जो भी बनना चाहें वो बन सकते हैं, जैसे कि सबसे शक्तिशाली, बुद्धिमान, कामयाब और अमीर भी। और आपको मेरी इन बातों पर पूरी तरह से यकीन भी होने वाला है जब आप भी मेरी इस बुद्धिस्ट यात्रा का हिस्सा बन जाएंगे। दरअसल हुआ यह था कि मुझे यहाँ तवांग मोनेस्ट्री में पता चला कि यहाँ के एक बुद्धिस्ट मंक, जिन्हें सब लोग मंक टोशिन कहकर बुला रहे थे, वो अगले दिन पूरे भारत की एक यात्रा पर निकलने वाले थे। तो मैंने अचानक से प्लान बनाया कि क्यों ना मैं भी इनके साथ इस यात्रा पर जाऊं। और क्योंकि मैं पेशे से पत्रकार हूं, तो 2-3 दिन इनके साथ रहकर यात्रा के दौरान इनके रहन सहन पर एक स्टोरी कर लूंगा और फिर वापस मैं अपने घर निकल लूंगा। लेकिन यात्रा शुरू होने के बाद से जो भी लोग मंक टोशिन जी को मिलते गए, वो उनको बुद्धिस्ट स्टोरीज सुनाकर उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन बताने लगे। और फिर मैंने भी उनके साथ अपनी ये यात्रा अंत तक चलते रहने दी। तो चलिए, अब आप भी जान लीजिए इन बुद्धिस्ट स्टोरीज के जरिए लाइफ की हर समस्या का हल और ले आइए अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे कुछ आसान से उपायों से ही हम सफलता हासिल कर सकते हैं और हमें कैसे अपने एम के लिए फोकस्ड रहना है, और साथ ही जानेंगे कि टेंशन लेने का असली कारण क्या है और किस तरह से हम टेंशन से बचकर हालातों का सामना कर सकते हैं।